फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं यूरिन में होने वाले इन्फेक्शन की। तो हम आज ये जानेंगे कि यूरिन में इन्फेक्शन क्यों होता है, क्या कारण है, इसको हम घर पे क्या करके ट्रीट कर सकते हैं और इससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे बॉडी में दो किडनी होती है। किडनी से दो यूरेटर आती है जो पेशाब की एक तरीके की नली होती है जो सीधे पेशाब की थैली तक जाती है, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक। और यूरिनरी ब्लैडर के आगे एक छोटा सा यूरेथ्रा होता है जहां से यूरिन पास होता है। ठीक है, तो अगर इन्फेक्शन हमारा यूरेथ्रा पर हो, बाहर वाली छोटी नली पर हो, तो इसे हम कहते हैं यूरेथ्राइटिस। अगर पेशाब की थैली में यानी कि यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो तो इसे कहते हैं सिस्टाइटिस। अगर कभी कभी ये इन्फेक्शन यूरेटर में भी होता है, यानी कि वो नली जो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से जोड़ती है। जनरली इस नली में इन्फेक्शन अकेले नहीं होता, ज्यादातर ये इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू ऊपर जाता है। जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये किडनी तक पहुंच जाता है और उसको हम कहते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, तो जब अगर हमारा इन्फेक्शन सिर्फ यूरेथ्रा के लेवल तक है, यानी सिर्फ यूरेथ्रा में है, तो वहां पर कुछ एब्नॉर्मल डिस्चार्ज का प्रॉब्लम रह सकता है, यूरेथ्रा पर जलन हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, यूरिन करने में पेन हो सकता है। इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। कभी कभी यूरिन थोड़ा सा फाउल स्मेल भी आ सकता है। अगर यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो ज्यादातर हमें यूरिन करने पर पेन होता है, यूरिन बार बार आता है, हर बार थोड़ा थोड़ा आता है और हम पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो पाते। ठीक है, यूरिन करने में जलन हो सकती है, आपको फीवर आ सकता है। और जब ये इन्फेक्शन और ऊपर यूरेटर और किडनी तक पहुंच जाता है तो आपको दोनों तरफ साइड्स में पेन होता है, फीवर आ सकता है, आप कम चिड़चिड़े हो सकते हो, थकान हो सकती है। बहुत ज्यादा इन्फेक्शन फैलने के कारण या क्रोनिक यूटीआई जब लंबे समय से इन्फेक्शन होता है और किडनी बार बार इन्वॉल्व होती है तो फिर अपने को खून की कमी भी आ सकती है। ठीक है, तो अब हर तरीके के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग अलग होता है और मेनली इसमें जो भी बैक्टीरिया आते हैं उसके लिए हमें एंटीबायोटिक देना होता है। कई बार जो अपना पेशाब की थैली या जो रास्ता होता है इसकी बनावट में कोई प्रॉब्लम होती है और उसके कारण यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो जब भी यूरिन इन्फेक्शन होगा तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपके दो मेन टेस्ट कराएंगे, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी पहला टेस्ट। दूसरा टेस्ट है यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन रूटीन और माइक्रोस्कोपी के अंदर हम क्या करते हैं, पहले ये पेशेंट का यूरिन लेते हैं, उसको थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूज करते हैं, एक मशीन में चलाते हैं ताकि उसके मोटे पार्टिकल्स नीचे बैठ जाएं और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्लाइड के ऊपर लगाकर देख लेते हैं। इसमें हमें पता चल जाता है कि अगर पस सेल्स आती है या फिर कुछ बैक्टीरिया नजर आते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स नजर आती हैं, तो अकॉर्डिंगली हम ग्रेड करते हैं कि कितना इन्फेक्शन होगा। दूसरा, जब पेशेंट कंटेनर के अंदर यूरिन पास करके देता है उसको देखने से भी कई हद तक ये पता चल जाता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन वाला यूरिन ज्यादातर टर्बिड होता है, यानी धुंधला होता है, थोड़ा सा मोटा गाढ़ा होता है, उसमें कुछ पार्टिकल्स नजर आते हैं, वो रेडिश हो सकता है, उसमें रेड ब्लड सेल्स या ब्लड भी दिखाई दे सकता है। यूरिन रूटीन ये हो गया, माइक्रोस्कोपी हो गई। अब इसके बाद हम करते हैं कल्चर। कल्चर के अंदर हम इसी यूरिन को लेते हैं, एक छोटे से कल्चर मीडिया में यूरिन को छोड़ देते हैं और देखते हैं कितने बैक्टीरिया उसमें ग्रो करें। बैक्टीरिया ग्रो करने के बाद उन पर अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक का टेस्ट किया जाता है और फिर हम ये देखते हैं कि बैक्टीरिया किस किस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव है, मीन्स बैक्टीरिया किस दवाई से मरेगा, और जिस दवाई से वो मरता है हम आपको वही मेडिसिन देते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपने यूरिन रूटीन करा लिया, कल्चर करा लिया। जनरली स्टार्टिंग में ही आपके सिम्टम्स को देख के डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे देता है। इनिशियली वो 5 दिन के लिए एंटीबायोटिक देता है जिसका डिसीजन डॉक्टर का खुद का होता है अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। ठीक है, 5 दिन बाद आपका रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट के अंदर जो एंटीबायोटिक आता है, अगर आपको 5 दिन में ज्यादा रिलीफ नहीं मिला या अभी भी कुछ सिम्टम्स है तो फिर ये आपको एंटीबायोटिक कल्चर रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली दे दी जाती है।
जनरली आप 5 डेज 10 डेज में बिल्कुल यूरिन इन्फेक्शन से ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक के साथ में ही एक और सिरप दी जाती है जिसको बोलते हैं यूरिनरी अल्कलाइजर। ये अलग अलग नाम से आती है, सिट्रासोल, अल्कासोल, सिट्राल्का, और ये जनरली 15 ml के अराउंड आप दिन में 2 से 3 बार आधा या 1 गिलास पानी में डालकर पीते हैं। इससे जलन में तुरंत आराम मिल जाता है। आजकल नए नए एंटीबायोटिक्स हैं, जब खाने की दवाई नहीं खा पाते तो साथ में इंजेक्शंस भी लग जाते हैं। अगर आपको खाने की दवाई से आराम नहीं मिलता तो कुछ इंजेक्शंस भी लगते हैं। इसके बाद में साथ में हम ये भी देखते हैं कि आपको कहीं वजाइना का इन्फेक्शन तो नहीं है, अगर है तो उसको भी ट्रीट किया जाता है। इन्फेक्शन क्यों होता है? फीमेल्स के अंदर ज्यादातर इसलिए कॉमन है क्योंकि उनका यूरेथ्रा छोटा होता है और वो वजाइना और एनल कैनाल एनस के पास में होता है, जिससे जल्दी जल्दी उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। रिलेशनशिप बनाने के बाद भी फीमेल को यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे? एक तो यूरिन बार बार रोक के नहीं रखना, फ्रिक्वेंटली आपको यूरिन पास करना है, आपको ज्यादा पानी पीना है। जितनी देर आप यूरिन को रोक के रखेंगे उतना बैक्टीरिया को टाइम मिल जाता है ग्रो एंड मल्टीप्लाई करने के लिए। अगर आप बार बार पानी पीते हैं और यूरिन पास आउट करते हैं तो बैक्टीरियल कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, क्योंकि वो यूरिन के थ्रू काफी सारा बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाता है। दूसरा, जब भी आप रिलेशनशिप में रहेंगे तो एक बार इंटीमेट होने से पहले आप अपना एरिया वॉश करके आ जाइए और इंटीमेट होने के बाद में यूरिन जरूर पास करिए। इससे इन्फेक्शन होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। दिन में 1 या 2 बार कोई ना कोई वजाइनल वॉश हम यूज कर सकते हैं अपने एरिया को क्लीन करने के लिए, लेकिन ओवर क्लीन भी नहीं करना होता। और इसके अलावा अगर आपको कोई और दिक्कत रहती है, फीवर आता है, तो आपको आपके डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना है और ट्रीटमेंट प्रॉपरली लेना है। कभी भी ट्रीटमेंट आधा नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर बैक्टीरिया बचे रह जाएंगे तो वो 1-2 महीने में दोबारा हो जाएंगे। बहुत ही रेयरली लोगों को क्रोनिक सिस्टाइटिस होती है, यानी कि उनका इन्फेक्शन पूरे तरीके से खत्म नहीं होता और वो थोड़ी थोड़ी देर में या कुछ दिनों बाद बार बार रिपीट होता रहता है। और कुछ लोगों को रिकरेंट सिस्टाइटिस या रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शन होता है, जिसके अंदर उनको हर फ्रिक्वेंटली 15 दिन में 20 दिन में इन्फेक्शन होता रहता है। एक और चीज होती है हनीमून सिस्टाइटिस। इसके अंदर क्या होता है? ये ज्यादातर हनीमून कपल्स में होता है, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली आपस में कांटेक्ट में आते हैं और जब वो घूमने जाते हैं तो ज्यादा पानी का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उन लोगों को यूरिन का इन्फेक्शन फ्रिक्वेंटली होता है और उसको हनीमून सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको जल्दी जल्दी यूरिन इन्फेक्शन नहीं होगा। यूरिन इन्फेक्शन के टाइम पे आपको कम से कम 3 से 5 लीटर पानी पीना है, बार बार यूरिन पास करना है, यूरिन रोक के नहीं रखना। जितनी भी बार आप यूरिन पास करने जाएंगे फुल प्रेशर के साथ में यूरिन करेंगे, ताकि बैक्टीरिया अच्छे से फ्लश आउट हो। और इसके बाद में आप हर बार डबल मिक्चुरेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका मतलब जब भी आपने एक सिटिंग में यूरिन पास किया, आप बैठे रहोगे और दोबारा फिर से करोगे, थोड़ा सा यूरिन फिर आएगा और इससे कंप्लीट यूरिन इवैक्यूएशन होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे रहे और करते रहे। अगर आप बैठे रहोगे तो थोड़ा थोड़ा यूरिन आता ही जाएगा। आपको सिर्फ डबल मिक्चुरेशन प्रैक्टिस करना है। आशा करती हूँ कि वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं और मेरी साइट drraksha.com पर भी मैसेज कर सकते हैं। ओके।